हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में इनके रियल वर्ल्ड वाली लाइफ को दिखाया जाता है, जहाँ पे येवांग की बुक मो चैंग के ऊपर गिर जाती है एंड ये से कहती है कि ये कहता है कि क्या तुम मुझे पहले से जानती हो। तो ये कहती है नहीं नहीं। दरअसल ये दोनों ही एक दूसरे के सीक्रेट क्रश थे। मो चैंग को एक लड़की प्रपोज करने आती है, लेकिन ये सब बोल देता है कि देखो तुम मेरे साथ बोलो भी मत, मेरी गर्लफ्रेंड देखेगी तो उसे जेलस फील होगी। प्रोफेसर एक रोमांटिक नॉवल सबको बता रहे थे जिसमें ये पूछते हैं, जहाँ इसे सभी को बताने को बोलते हैं कि इसकी लव लाइफ में फ्लिप कब आया था। ये सभी को बताता है कि मेरा प्यार यहीं पर ही मौजूद है। इन सभी को पोस्ट कार्ड दिए जाते हैं जिसपे इन्हें अपनी फ्लिप मोमेंट लिखनी थी। ये वांग लिखती है कि मेरी लाइफ में फ्लिप तब आया था जब मैंने तुम्हें भीड़ में देखा था एंड ये लेकर गया था कि फ्यूचर में बिलीव करो मुझ में एंड प्यार में बिलीव करो। डेनिस ने हिम्मत करके ये वांग से डेट के बारे में पूछ ही लिया था एंड इनकी रिलेशनशिप स्टार्ट हो गई थी। ये वांग इसे बताती है कि मैंने टैक्सी बुक कर ली है, लेकिन इसे कहता है कि उसे कैंसिल कर दो बिकॉज तुम मेरे घर पे जा रही हो, तुम्हें मेरे पेरेंट्स से मिलना है क्योंकि फिर वो अब्रॉड चले जाएंगे। लेकिन ये वांग इसे कहती है कि तुमने ऐसे मेरे से बिना पूछे फैसला कैसे ले लिया, इससे मेरे स्टडीज़ एंड वर्क में दिक्कत आएगी। ये कहता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तो ये कहती है कि बॉयफ्रेंड क्या, चाहे तो मेरे हस्बैंड भी हो, तुम्हें इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए, क्या पता हमारा प्यार इतने लंबे टाइम तक ना चले। ये कहता है कि नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो ये कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर बिलीव नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बट मुझे किसी पे भी बल्कि खुद पे भी बिलीव नहीं है। ये सब बोलकर टैक्सी में बैठकर चली गई थी, जिसमें आगे इसका एक्सीडेंट हो गया था एंड ये इस कॉमिक वर्ल्ड में पहुंच गई थी। फिलहाल ये इसे लाइब्रेरी में लेकर आया था, लेकिन ये यानी कि कॉमिक वर्ल्ड में है, लेकिन ये तो कॉमिक वाली ये वांग थी जो यहाँ पर सभी को डिस्टर्ब कर रही थी एंड ये लाइब्रेरी की बुक भी गंदी कर देती है। मुझे इसे यहाँ से ले जाना चाह रहा था बट ये जा ही नहीं रही थी, इसलिए कहता है कि चलो ठीक है, मुझे ये जगह अच्छी नहीं लगी, मैं तुम्हें मॉल में घुमाता हूँ। इसे अपने से अलग करने के लिए ये इसे कहता है कि देखो कितने सारे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, इन सभी को खरीद लो अपनी मर्जी से। लेकिन ये तो मुचेंग को ही बोलने लगती है कि तुम्हें मेरा मेकअप कर दो ना। मुचेंग इसे दूर करने के लिए इसका बहुत गंदा मेकअप करता है एंड पीछे छुड़ा के आके देखता है कि यहाँ भी ऐसे ही पोस्ट कार्ड लगे हुए थे। ये वांग आके कहती है कि मेरे लिए फ्लिप मोमेंट वो थी जब मैंने तुम्हें भीड़ में देखा, जिसपे ये शॉक्ड होके इससे पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। दरअसल ये सब कुछ इन पोस्ट कार्ड में लिखा हुआ था एंड इसे समझ में नहीं आता कि इसकी रियल लाइफ की बातें इस कॉमिक में कैसे आ गई। तभी ये बेहोश हो जाता है एंड रियल वर्ल्ड में ही इसकी आंखें खुलती हैं। डॉक्टर इसे बताता है कि तुम बहुत ज़्यादा वीक हो गए हो, इसलिए ऑफलाइन हो गए। इसकी गर्लफ्रेंड अब तक होश में नहीं आई थी एंड डॉक्टर इसे बताता है कि इतनी ज़ोर ज़ोर से मत बोला करो। वैनजिंग भी ये सब सुन लेती है एंड जैसे कि वो इस नॉवल की ऑथर है तो फिर वो वही चीज़ें अपनी नॉवल में शामिल कर लेती है। दरअसल वैनजिंग का भी ये वांग के साथ एक्सीडेंट हुआ था, तो वैनजिंग की इमेजिनेशन में वो भी जा चुकी थी। ये वांग की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। वैनजिंग की मॉम मो चैंग से पूछती है कि वहाँ नॉवल में सब कुछ कैसा है। मैंने भी डॉक्टर को कहा था कि मैं भी इस थेरेपी में शामिल होना चाहती हूँ, अपनी बेटी की इमेजिनेशन में जाना चाहती हूँ, बट डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया। ये आंटी अपनी बेटी के पास बैठकर ही एक ड्रामा देख रही थी। मो चैंग को याद आता है कि डॉक्टर ने इसे कहा था कि वैनजिंग की बॉडी जो भी कुछ सुनेगी नॉवल के अंदर भी ऐसा ही हो जाएगा। तो ये आंटी को कहता है कि प्लीज़ ऐसा ड्रामा देखो ना जिसमें सेकंड लीड रोल वाले एक्टर एक्ट्रेस की भी अच्छी एंडिंग होती है। डॉक्टर इसे वापस से ऑनलाइन नहीं भेजना चाहता था, लेकिन ये कहता है कि कोई बात नहीं, अगर मैं मर भी गया तो। डॉक्टर ने समझाता है कि अगर वैनजिंग को होश आ गया ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड से पहले, तो ये सारी प्रोसेस यहीं पर ही रुक जाएगी एंड सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए हो सके तो जल्दी से जल्द अपनी गर्लफ्रेंड को होश में लाओ। नॉवल में फ़िलहाल पानी में पड़ा हुआ था, जो येवांग को बोल रहा था कि पता नहीं तुम कहाँ पे चली गई, प्लीज़ वापस आ जाओ। येवांग भी बेचारी यहाँ खड़ी हुई बोल रही थी कि मैं अब तुम्हें कभी भी मना नहीं करूँगी। एंड ये सब हो ही रहा था कि अपने नॉवल वाले वर्ल्ड में अपनी मो चैंग के पास वापस आ जाती है। इसे बताती है कि ये मैं वापस आ गई एंड ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। मो चैंग भी इसे मिलकर इसे किस करता है। ये अपनी बेटी को समझा रहे होते हैं कि तुम्हें चैंग के साथ रिलेशन अच्छे करने चाहिए क्योंकि वो हमारे बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद है। ये भी कहती है कि हाँ डैड, मैं उसी के साथ डेट पे जा रही हूँ।
जिस पे इसके पापा काफ़ी खुश होते हैं। ये चैंग के साथ डेट पर जाती है जहाँ पर ये क्लोज आने पर ये इसे किस करने वाला था, लेकिन ये चली जाती है। ये इसके फिर से क्लोज आ रहा था बट ये इसे बोल देती है कि अब हमारे घर की सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, मेरी मॉम भी न जाने कहाँ पर जेल में है, इसलिए प्लीज़ मुझसे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करो। ये जा ही रही थी कि चैंग इसे रोक लेता है एंड कहता है कि हेजिटेशन की वजह से मैं अब तक कुछ नहीं कर पा रहा था बट अब ऐसा नहीं होगा एंड ये इसे किस करता है। यानी कि मेन एक्टर एंड एक्ट्रेस की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। ये वांग इसे कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम उस बुरी वाली ये वांग की बातों में आ जाओगे। घर आके देखती है कि मो चैंग ने इसके लिए बर्थडे पार्टी अरेंज की थी जो कि रियल वर्ल्ड में इसका बर्थडे था। ये सोचती है कि इसे कैसे मालूम, बट देन ये केक बनाना स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पे चैंगजी को अपने बाल बांधने के लिए बोलती है जो कि ये कुछ ज़्यादा ही टाइट कर देता है। ये इसे कहती है कि तुम्हारी कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनी क्या जो तुम्हें इतना सा भी नहीं आता। एंड ये कहता है कि नहीं पर मैं ट्राई करना चाहता हूँ। ये दोनों क्लोज आ ही रहे थे कि मुझे कहता है कि यार आज तो पार्टी है ना, एंड इन बेचारों की कहानी शुरू होने से पहले ही रोक देता है। ये अपने असिस्टेंट को बोलती है कि यार तुम मेरे साथ इतने ज़्यादा लॉयल हो, अगर तुम्हें कभी छुट्टी मिल जाए तो तुम क्या करोगे। ये कहता है कि जो आप बोलोगी मैं वही करूँगा। ये भी सोचती है कि यार इस कैरेक्टर का बेचारे का क्या कर सकते हैं जिसका सिर्फ इतना लिखा गया है कि ये मेरा एक लॉयल सर्वेंट है। दैन ये बर्थडे में फर्स्ट विश मांगती है कि काश ये सब कुछ ये नोवेल जल्दी फिनिश हो जाए। दूसरा कि जब ये रियल वर्ल्ड में जाए तब भी मो चैंग से मिले। एंड तीसरा कि ये बाकी जितने भी करैक्टर हैं इसके यहाँ से जाने के बाद भी ऐसे ही हैप्पी रहे। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।